नमस्कार दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी एनर्जी बचाएगा, टाइम बचाएगा, सुकून बचाएगा, आपकी आत्मा चूसने से बचाएगा। इस तरह के लोगों से आपको नहीं मिलना है, अवॉइड करना है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है और वो सिम्टम्स मैं बताऊंगा इन लोगों के। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितने ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं। ये कुछ 4-5 मैं सिम्टम्स बताऊंगा। अगर किसी में ये दो भी हैं तो भी उसको अवॉइड करना है। कभी कभी कोई ये सिम्टम दिखा दे तो एक्सेप्शन सबकी होती हैं, आप खुद भी दिखा सकते हैं ये सिम्टम्स, लेकिन एक पैटर्न नहीं होना चाहिए। एंड ये स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे अपना जो हमें अपनी एक अंदर गट फीलिंग होती है, वो हमें पता होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनसे मिलने से पहले आप अच्छा फील कर रहे होते हैं और मिलने के बाद आपकी एनर्जी चुस जाती है। बस वो क्या कारण है वो नहीं, वो इतने पे ही रोकूंगा। आगे फिर मैं और कुछ ये बताऊंगा कि ऐसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये हमेशा, ये तो उसके साथ ये सही बोल रहा है यार, ऐसा तो वो तो हमेशा ऐसे ही होता है। दूसरी चीज़, जो लोग हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं उनके पास जाओ, उनका रोना ही पूरा नहीं होता। मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, ड्रामा में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहते हैं हमेशा। ये लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। जो अपनी कभी गलती नहीं मानेंगे, दुनिया को ब्लेम कर रहे होंगे कि वो ऐसा है, तेरे को पता है, वैसा है वैसा है। और एक कई डायलॉग ये वाला तो हमेशा अवॉइड करना, तेरे को पता है वो तेरे बारे में क्या बोल रहा था। उसको सीधा सा पूछना है कि जो भी बोल रहा था तूने उसको क्या बोला, ये बता पहले। नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला तो फिर तू तो मेरा दोस्त नहीं है, तू उससे दोबारा बात करेगा। ये टेस्ट में तो इतने लोग फेल होते देखूंगा। अगर कोई बोल रहा है ना कि तुझे पता है वो तेरे बारे में क्या बोल रहा था, तो कई लोग सिखाते हैं कि नहीं नहीं उससे तेरा फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, अगर तेरा फ़ायदा नहीं मेरा तो फिर ये बात मत कर। नहीं नहीं, ऐसे मत छोड़ना। मैं गुरुजी प्रैक्टिकल टिप बताता हूँ। कोई आके आपको बता रहा है ना कि किसी और के नाम का, जैसे आप रोहित हैं तो भाई तेरे लिए वो मोहित ऐसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था तेरे को पता है, हाँ बोल बता। तो वो बताएगा वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो आप सुन लो, इसका ये मतलब नहीं जाके मोहित से लड़ने लग जाओ। सुन लो, अब वो कुछ खराब बोला तो अब आपको इस आदमी से पूछना है इमीडिएटली, फिर तूने क्या बोला। अब ये पकड़ा जाएगा। नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं तो कुछ क्यों नहीं बोला तूने, तो मेरा दोस्त नहीं है। तूने ऐसे नहीं बोला कि नहीं वो तो ऐसा नहीं है। अब तू दोबारा उससे बात करता मुझे नहीं दिखना चाहिए। अगर तू उससे दोबारा बात करता दिख गया, वो तो जो जैसा है सो है, अब मैं समझ लूँगा कि तू ये बोलोगे, फिर वो अपने आप ही सिट्टी पिट्टी घूमे। इसका तो इस चीज़ पे जैसे शेर पे वो दाँत चाहता है ना शायर, ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल लगा तो बोल दो मज़ा आ गया इस वाले पे, ठीक है। तीसरी चीज़, ये ऐसे प्रॉब्लम्स बताएंगे, इनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस रिएक्शन चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। महिलाएं ज़्यादा मिलती हैं इन चीज़ों में। ये है ये, इनको बस ऐसे, इनको कोई आप बोलोगे अच्छा ऐसा हो गया तो आप दिमाग लगाओगे कि नहीं फिर ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए ना। इनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। एक चौथे अलग कैटेगरी के हैं, ये लोग कभी आपके साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे। कभी भी आपका कुछ अच्छा हो जाएगा ना तो ये अच्छा एकदम बात चेंज कर देंगे। आप बोलोगे मेरे तो यार ऐसे हो गया, ये हो गया, देख मेरा बढ़िया हो गया, ये बात पलट देंगे। इनसे खुशी आपकी टॉलरेट ही नहीं होती और दिखता है। देखो कई लोग तो हैं जो अंदर से जलन कर लिए, वो अलग बात है, इनको ऊपर से ही नहीं होगा। और आखिरी वो होगा जो पांचवा, कि जिनको आपको नो कहते जोर लग रहा है, या जो आपसे नो ले नहीं सकते, जिनको आप मना नहीं कर सकते, वो हमेशा आएंगे, आपको गिल्ट ट्रिप कर जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। वो आपसे गाड़ी मांगनी होगी, आपसे कोई राइड मांगनी होगी, लिफ्ट मांगनी होगी, पैसा मांगना होगा, टाइम मांगना होगा, कंपनी मांगनी होगी, आपका कुछ भी हो सकता है, जुगाड़, उसको फ़ोन कर दे, ये कर दे। अच्छा तू तो उसको जानता है, अरे मैं उसको तेरे लिए थोड़ा जानता हूँ। दे डोंट रियलाइज़ कि अगर आप किसी से फेवर सीख करवा रहे हैं तो उससे वो फेवर आपको कर रहा है, वो इसको नहीं कर रहा। फिर वो आपसे फिर कुछ मांगेगा तो आप एक बार उससे मांग रहे हैं, फिर आपको उसको ओब्लाइज करना पड़ेगा। उसमें आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, पैसा जाएगा, जो भी, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो नेटवर्क है वो आपके फ़ायदे के लिए है, आपके इन लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं है। ये लोग आपके कभी काम नहीं आएंगे। ये चीज़ है, देखो क्विड प्रो को हो ना, 4 बार आप किसी के काम आए, वो आपके 2 बार काम आ गया तो भी चलता है। 1:2 के रेशो में चला लो लाइफ। जो लोग आपके कभी किसी नहीं, गुरुजी ये तो फिर आप हमें सेल्फिश बनना सिखा रहे हैं। यही वो लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं ना, सेल्फिश बनना। ये सबसे, ये एक और ट्रेट है, लिख लो। यही वो लोग होंगे जो दुनिया को बोलेंगे सेल्फिश है। इनको अपनी सेल्फ के लिए उससे कुछ चाहिए था जो उसने इनको नहीं दिया। वो इनके पास नहीं आया वो चीज़ मांगने जो ये गए थे उसके पास मांगने, और उनने मना कर दिया, तो वो सेल्फिश हो गए। ये सेल्फिश नहीं है भाई साहब।
ये मैडम सेल्फिश नहीं है, ये भाई साहब सेल्फिश नहीं है। इनको अपने लिए कुछ चाहिए था और नहीं मिला तो उसको गला कटते पे क्या वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे कर रहे हैं, उसको निस्तो नाबूद कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं क्योंकि इनको जो उससे चाहिए था नहीं मिला। तो ये सेल्फिश पना नहीं है। व्हाट इज सेल्फिश? सेल्फिश क्या है कि अपनी सेल्फ के लिए कुछ चाहना। अगर आपको मेरे से अपनी सेल्फ के लिए कुछ चाहिए और जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता या देना चाहता या मूड में नहीं हूं, तो मैं कैसे सेल्फिश हुआ? मैं सेल्फिश तब मानूं कि जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, या व्हेन आई से मैं मीन्स अदर पार्टी, जब अदर पार्टी को ज़रूरत पड़े वो आपसे कुछ ले जाए, हर बार ले जाए, ठीक है, और जब उसका मौका आए देने का, आपका मांगने का उससे आए और अब वो मना कर दे, तो सेल्फिश फिर भी बोला जा सकता है कि देख, जब इसको मेरे से लिफ्ट चाहिए थी, सुबह 4 बजे ट्रेन आ रही थी और इसको लेने जाना था, तो ये उबेर ओला से नहीं आ सकता था, तब इसने मुझे मांगा। अब मेरी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है जो कि 1 घंटा लेट है, मतलब लेट ड्रॉप करना है मुझे, तो ये मना कर रहा। तो समझ आता है भाई अगले ने आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, ना अगला मांगने वाला, ना उसको मांगने की ज़रूरत। वो मस्त मौला है, उसने अपनी लाइफ को ऐसा क्रिएट कर लिया कि अब उसको किसी से कुछ ना लेना ना देना, अपनी लाइफ चला रहा है। आप उसको सेल्फिश करते फिर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ सारी ही डिपेंडेंसी में चलती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये चीज़ आप समझेंगे। इसका एक रिलेशनशिप पे एक फॉलोअप वीडियो भी रहेगा जो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखना और अप्रिशिएट करना। तो बहुत आपको प्रैक्टिकल चीज़ें इस चैनल पे बताई जाती हैं। चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। कुछ मेरे कोर्सेज़ पे डिस्काउंट भी मिलते हैं। एक कोर्स मेरा जो रिलेशनशिप का बहुत आइकॉनिक कोर्स है वो बहुत बढ़िया, अगर उसमें एनरोल करना चाहते हैं, उसके टॉपिक्स देखकर ही आँखों से पानी आ जाएगा खुशी के मारे कि किसी ने इतना तक भी सोचा हुआ है। तो उसमें अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आपको मुझे REL दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। उस कोर्स की खूबसूरती है वो एवर इवॉल्विंग कोर्स है। 10 क्लासेस तो रिकॉर्डिंग और टॉपिक्स हैं ही हैं, पर एवरी मंथ 2 लाइव क्लासेस होती रहती हैं, अपडेट होता रहता है, क्वेरी सेशंस आंसर करे जाते हैं 1-on-1। वो आपकी अपनी जितनी इश्यूज़ हैं, इस तरह की जो डीलिंग्स हैं लोगों के साथ, पैसे वगैरह से, नार्सिसिज्म पना, समझ नहीं आ रहा, रोंदूपन, चल नहीं रही, बन नहीं रही, तो उसमें आप रिजॉल्व कर लेंगे। दुनिया की भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एक मिनी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो कंसल्टेशन का पैसा बचेगा, लाइफ में सुकून आएगा, यू विल गेट ए ग्रिप ऑफ योर लाइफ, प्लस इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग and keep listening and keep participating in the 2 live classes every month, तो you can become a decent consultant and have a side income। तो उसमें भी जुड़ने के लिए आप सबको न्योता है। REL आपको व्हाट्सएप करना है। थैंक यू वेरी मच।